अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कोडिंग विद लाइबा ज़हूर। आज की वीडियो में हम पास पेपर 2022 के लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन की वेटेज 15 मार्क्स है, तो इसको करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि इसको जो है इसके ऑल एस्पेक्ट्स को जो है वो एक्सप्लेन किया जा सके मिनिमम टाइम में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रिस्पॉन्सेज। तो ये तो हमें पता है कि HTTP होता क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो हम जितने भी मैसेजेस वगैरह कन्वे करते हैं या दो डिवाइसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, उसको कौन जो है वो मेंटेन करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओवर द इंटरनेट। अब हम अगर बात करें HTTP रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी आप एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें आपकी रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। तो आपने मिसाल के तौर पे जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे, तो वहाँ पे एक सर्वर होता है और आप वहाँ पे क्या होते हैं, क्लाइंट। अब यहाँ पे जो क्लाइंट है उसने रिक्वेस्ट करनी होती है सर्वर के साथ, और देन जो सर्वर आगे से जवाब देता है उसको हम कहते हैं HTTP रिस्पॉन्स। इट मीन्स कि जो क्लाइंट पूछता है सर्वर से वो क्या है, HTTP रिक्वेस्ट, और जो सर्वर जो है वो रिप्लाई करता है क्लाइंट को, वो क्या है, HTTP रिस्पॉन्स। तो हमने सिंपली इसको देख लिया। अगर हम इसको डेली बेसिस की एग्जांपल से जो है वो सॉल्व करना चाहें इस मसले को, तो वो क्या है, जैसे आप किसी होटल में जाते हैं ना, तो होटल में क्या होता है कि एक वेटर आता है आपके पास, और आप क्या होते हैं वहाँ पे, क्लाइंट। आप क्या हैं, क्लाइंट है। अब जो किचन में बंदा बैठा हुआ है वो क्या है, आपका सर्वर है। किचन में जो बैठा हुआ है वो क्या है, सर्वर। इट मीन्स कि जो शेफ है वो क्या है, सर्वर है। वेटर क्या है, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन पैदा करने वाला, मतलब कि जो क्लाइंट और सर्वर का रिलेशन है उसको मेंटेन करता है सर्वर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सर्वर क्या है, वेटर क्या है यहाँ पे। तो हमारे पास ये जो वेटर है ना, इसको हम कहेंगे API। क्या कहेंगे, API। API इज एब्रिवेटेड एज एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जो भी ऐप चल रही है या जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है उसको यूजर को दिखाने वाला जो है वो क्या है, API। ठीक है, इसका जिक्र हमने अभी करना था इसलिए इसको मैंने पहले से एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे जो वेटर है वो क्या है, API है। किचन क्या है, सर्वर है। और क्लाइंट जो यूजर है वो क्या है, क्लाइंट है। अब जी ये जो क्लाइंट है ना, इसने क्या करना है, जैसे हमने पहले बताया कि कोई भी मैसेज ये कहेगा ना, या कोई भी ये बात कहेगा, कोई भी मैसेज उसको सेंड करेगा, तो वो एज अ रिक्वेस्ट कंसीडर होएगी। अब HTTP रिक्वेस्ट क्या है, जो क्लाइंट ने सर्वर से पूछा क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, आप शूज़ की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हैं और आप वहाँ पे जाके सर्वर से कुछ भी पूछते हैं कि ये इन स्टॉक है या नहीं है, या ये कब तक आएगा, तो वो आप रिक्वेस्ट करते हैं। आगे से जो वो आपको रिस्पॉन्स देता है वो क्या है, HTTP रिस्पॉन्स। अब हमारे पास जो HTTP रिक्वेस्ट है ना, उसकी आगे क्या है, कंपोनेंट्स हैं। अब हम उनको स्टडी करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। अगर आपने अभी तक जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन पहले सब्सक्राइब करें जी। सबसे पहला मेथड है रिक्वेस्ट लाइन। रिक्वेस्ट लाइन में बेसिकली हमारे पास सबसे पहले मेथड आएगा। अभी हम मेथड को स्टडी करते हैं, आपने परेशान नहीं होना कि मेथड क्या है। अब ये जो मेथड है उसके बाद हमने रिक्वेस्ट करना है URL को, जो हमारे पास लिंक है उसको हमने रिक्वेस्ट करना है। उसके बाद हमारे पास जो HTTP का वर्जन है उसको मेंशन करेंगे। HTTP का जो वर्जन है उसको हमने मेंशन करना है। मिसाल के तौर पे, अब ये जो है ना, ये बात मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ मेथड में, ठीक है। आगे जो हमारे पास ये जो रिक्वेस्ट मेथड है ना, उनको हम देख लेते हैं। उससे पहले हम ये देख लें कि रिक्वेस्ट लाइन के बाद हमने जो है ना, या तो हम कोई भी हेडर नहीं डाल सकते, या कोई भी हम डाल सकते हैं, या एक से ज़्यादा भी हेडर हो सकते हैं, और या इसको हम एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। फिर आपने एक खाली लाइन उसके बाद लगानी है, ऐड एन एम्प्टी लाइन आपने ऐड करनी है वहाँ पे हेडर फाइल के बाद। बॉडी मैसेज जो है ये ऑप्शनल है, ये जो है वो कंपलसरी नहीं है। आपने बॉडी वगैरह मैसेज ऐड करना है तो ठीक है, नहीं भी करेंगे तो ये रन हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम मेथड की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला मेथड है गेट का। तो जैसे हमने अभी ऊपर देखा कि हमने मेथड के बाद URL लगाना है एंड देन HTTP वर्जन को लिखना है। तो अभी हम इसको जो है वो करते हैं। सबसे पहले जो गेट है इसका फंक्शन देख लेते हैं। वो गेट मेथड जो है ना, इसमें यूज़र ने सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन को लेना होता है। सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, गेट इन्फॉर्मेशन। इसने कुछ भी खुद से जो है वो देना नहीं होता, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई भी वेबसाइट है तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे ही रही होती है, आप वहाँ से अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं कर रहे, तो वहाँ पे गेट यूज़ होएगा। अब गेट जो है हम किस तरह इसको लिख सकते हैं। गेट के बाद आपने स्लैश लगाई, आपका रिक्वेस्ट URL कौन सा है, HTTP, और वर्जन कौन सा है, 1.1।
1। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो होस्ट है वो है www.google.com। मुझे उम्मीद है यही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पोस्ट और पुट बिल्कुल गेट के ऑपोजिट है। वहाँ पे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन देते हैं। मिसाल के तौर पे जब भी आप कोई भी चीज़ लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो लॉगिन के टाइम पे आप क्या करते हैं, अपना डाटा वगैरह, नेम, पासवर्ड और जीमेल वगैरह को आप क्या करते हैं, एंटर करते हैं ना, तो ये पोस्ट और पुट में आएगा। तो दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है। आप कोई भी किसी भी जगह पे अपनी इमेज वगैरह को अपलोड करते हैं या तो वहाँ पे जो है वो पोस्ट का ऑप्शन या पुट का ऑप्शन आएगा। जैसे हम फेसबुक में प्रोफाइल पे ऐड करते हैं, व्हाट्सएप पे प्रोफाइल पे ऐड करते हैं, तो ये सारे काम जो है वो पोस्ट के हैं। अब इसमें हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास मेथड आएगा। मेथड क्या है, पोस्ट या पुट, को ये सब लिख लें। फिर हमारे पास जो है HTTP का रिक्वेस्ट कौन सी है, URL रिक्वेस्ट जो है हमारे पास है लॉगिन की। क्या है, लॉगिन की। फिर लॉगिन हमने किसको करना है, HTTP को, और वेरिएंट इसका आगे हमने लिख दिया। इसी तरह अब हम डिलीट, कनेक्ट, ऑप्शंस और ट्रेस को भी समझते हैं। तो जी अब हम डिलीट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपको सारे नोट्स इसके मिल जाएंगे, ये हम क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो है मैंने बनाई है वीडियो, ताकि हमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का हमें मिल जाए। देन डिलीट पोस्ट 25। तो डिलीट का मतलब होता है रिमूव करना। जैसे हमने फेसबुक पे अभी पोस्ट की तो हम उस पोस्ट को डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट पोस्ट 25। इसी तरह मिसाल के तौर पे ना कोई भी बैंक है तो उसमें क्या आ रहा है, किसी भी यूज़र के ना अकाउंट में इशू आ रहा है, तो जो यूज़र है ना वो चाहता है कि वो ना बैंक मैनेजर से कांटेक्ट करे। तो वो कहता है कि भैया आप ना मुझे क्या कर दो कि जो बैंक मैनेजर है ना उसके साथ मुझे ना कनेक्ट कर दो। तो अब वो कनेक्ट कैसे होएगा, कि उसके लिए हमने कनेक्ट मेथड को यूज़ करना है और साथ हम क्या लगाएंगे, URL लगाएंगे बैंक का। हमने बैंक का क्या लगा दिया, URL। फिर वो जो बैंक है उसमें जिस बंदे को हमने मिलना है, जो मैनेजर है, उसकी जो हमारे पास एड्रेस है उसको हमने लिखा। ठीक है, HTTP का जो था वेरिएंट हमने लिखा 1.1। तो ये जी हमने वहाँ पे कनेक्ट का फंक्शन भी देख लिया है। अब हम ऑप्शन का देखते हैं। ऑप्शन में आ जाते हैं अब हम API या कॉन्सेप्ट जो हमने जो है ना अभी पढ़ा था ना, उसकी तरफ हम ना वापिस आते हैं कि API में हमने क्या पढ़ा था। तो आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे वेटर को ना API कहा था, जो क्या करता है कि एज आ इंटरफेस काम करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम में, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। अब जो क्लाइंट यूज़र था उसने जो ऑर्डर किया वेटर को, सॉरी क्लाइंट जो था उसने ऑर्डर किया वेटर को, और वेटर ने वो ऑर्डर लेके जाना था किचन में। अब वेटर क्या करता है, आके पहले क्लाइंट को ऑप्शंस देता है कि आपने क्या चीज़ आपको चाहिए क्या नहीं, वो आपको फर्दर ऑप्शंस देता है। तो ये जो ऑप्शनिंग वाला काम है ये किसका काम है, API का। API का काम है ऑप्शनिंग का। अब ऑप्शन वाला कॉन्सेप्ट जो है इसमें हमारे पास API आता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन हमने मेथड को सिलेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद हमने API को सिलेक्ट किया एज आ URL रिक्वेस्ट, फिर यूज़र HTTP जो थी उसका वेरिएंट हमने लिखा 1.1। ठीक है, ये एग्जांपल्स है सारी। ठीक है, ट्रेस किसको कहते हैं, किसी भी चीज़ को जो है वो कॉपी करना, उसको ट्रैक करना। जैसे हम अपने कोरियर को ट्रैक करते हैं तो ये किसको कहते हैं, ट्रेस को। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो वो आपको लिंक प्रोवाइड करते हैं, तो आपने उसको क्या करना होता है, ट्रैक करना होता है। तो आप किसको यूज़ करेंगे, ट्रेस। अब यहाँ पे जो हमारे पास फाइल थी वो index.html फाइल आ गई और उसका HTTP जो था वेरिएंट जो था वो 1.1। तो इस तरह से हमने जो है वो इसके मेथड्स को भी स्टडी कर लिया है बहुत ईजी वे से। अब हम HTTP रिस्पॉन्स को हम जो है वो डिटेल से थोड़ा देखते हैं उसको, कि हमने बात की थी कि जब क्लाइंट जो है वो सर्वर्स को मैसेज करता है तो इन रिजल्ट वो जो जवाब देता है वो है HTTP रिस्पॉन्स। आगे हम इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहला है स्टेटस लाइन। तो स्टेटस लाइन जो है ना सबसे पहले आएगी, जिसमें हम HTTP का वर्जन, जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि HTTP का वर्जन हम 1.0 यूज़ कर रहे हैं या 1.1 यूज़ कर रहे हैं ना। अगर HTTP का वर्जन जो है 1.1 यूज़ कर रहे हैं तो हमने यूँ जो है वो HTTP का वर्जन इधर लिख देना है। स्टेटस कोड को भी अब हम ये डिस्कस करते हैं, हम इसको भी रीजन फेज को भी हम जो है वो फ्रेज को भी हम डिस्कस करते हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं जैसे हमने जो है HTTP रिक्वेस्ट में देखी थी। तो अभी हम जो है वो स्टेटस लाइन को डिस्कस करते हैं मज़ीद डिटेल से। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखते हैं जिसको हम डेली बेसिस पे तो देखते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी वेब पेज का लिंक है ना आपके पास आया, अगर तो वो एग्जिस्ट कर रहा है ना तो उसका जो स्टेटस कोड है वो है 200। ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसका कोड क्या है, 404। अब हम ना थोड़ा इसको नोट से डिस्कस कर लेते हैं। जो मैसेज स्टेटस लाइन है
उसमें हमारे पास क्या है, HTTP वेरिएंट है। वेरिएंट किस तरह से कि कोई भी HTTP हमारे पास रिस्पॉन्स है जिसका वेरिएंट क्या है 1.1, तो HTTP वेरिएंट में HTTP का वेरिएंट आ जाएगा, स्लैश लगा के हम वेरिएंट को ऐड कर देंगे। स्टेटस कोड में हमारे पास 3 इंटीजर्स होते हैं। अभी हमने बात की जैसे कि अगर तो हमारी जो वेबसाइट वर्किंग है या कोई भी वेब पेज अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका एड्रेस जो है वो सॉरी उसका स्टेटस कोड जो है वो 200 होएगा, और अगर वो जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता तो उसका 404 होएगा। तो HTTP status code are extensible and HTTP applications are not required to understand the meaning of all the registered status code। तो हम जो है वो HTTP application जो है ना, ये सारे के सारे जितने भी registered status code हैं उनको समझने के लिए जो है वो काम नहीं करती। A list of all the status code has been given in a separate chapter of for your reference। तो ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम इंशाल्लाह जो है वो अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। बाकी आपने इसको समझ लिया है, इसका जो नोट्स का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप अपने नोट्स जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। अब जी हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ सोप वेब सर्विसेज। अब वेब सर्विसेज ना दो तरह की हैं, एक सोप है और एक रेस्ट है। उसने हमसे सोप पूछा इसमें, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंशन इट्स एलिमेंट विद एग्जांपल। तो सबसे पहले हमने सोप का जो है इंट्रो देना है, उसके बाद हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है एंड देन उसके एलिमेंट्स को बताना है एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ सोप वेब सर्विसेज। तो सोप वेब सर्विसेज क्या है, सिंपल ऑब्जेक्ट। इसको हमने जो है, अब ये जो क्वेश्चन है ये मोस्टली हर क्वेश्चन में, हर जो पेपर है उसमें ज़रूर आया ये वाला क्वेश्चन। आप रीसेंट वीडियोस को देखें, शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा वहाँ पे शॉर्ट आया हुआ है, जहाँ पे शॉर्ट नहीं पूछा वहाँ पे लॉन्ग आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट वेब सर्विसेज का। सोप और रेस्ट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल मैं एक पेपर के अकॉर्डिंग जो है वो मैं इसको जो है लेके चल रही हूँ। नेक्स्ट हमारी वीडियो रेस्ट पे भी आएगी, उसको भी मैं पास्ट पेपर में ही सॉल्व करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, सोप और सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल इज़ अ प्रोटोकॉल यूज टू एक्सचेंज स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन बिटवीन एप्लीकेशन ओवर आ नेटवर्क। तो किसी भी एप्लीकेशन में, मिसाल के तौर पे आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं ना, तो व्हाट्सअप में आप क्या करते हैं कि आप डाटा अपना क्या करते हैं, शेयर करते हैं अब ओवर दी नेटवर्क। अब इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, जितने भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जिनमें आप जो है वो ज़्यादा लोगों के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड वे में शेयर करते हैं, ये किसका काम है, प्रोटोकॉल का, और वो प्रोटोकॉल है सोप। नेक्स्ट हम जी बात करते हैं कि ये वर्किंग कैसे करता है। इट इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूजिंग XML बेस्ड मैसेजेस। अब जो XML थी ना, ये मार्कअप लैंग्वेज थी जो ना टेक्स्ट बेस्ड जो थे पेजेस उनको जो है वो काम कर रही थी। अब XML का जो है वो HTML के साथ मिल के XHTML को बनाना, ये इस पर भी हमारे प्रीवियस पास्ट पेपर में हमारी डिस्कशन हुई है। सोप इज़ कॉमनली यूज एज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन। अब ये क्या है, ये टॉप की जो एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे यूज़ हो रहा है सोप का कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी हाई है और इसकी रिलायबिलिटी जो है वो इसमें हमारे पास रिक्वायर्ड है। कि बस ये है कि सोप की जो स्पीड है, इसकी जो है वो स्ट्रिक्टनेस की वजह से इसकी जो स्पीड है वो कम है रेस्ट की निस्बत। नेक्स्ट हम इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो ये XML बेस है। आपको मैंने पहले बताया जो पेज रिटन फॉर्म में होते थे टेक्स्ट ओनली, उसमें ये जो है रिलाई करता है। प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये HTTP, HTTPS, SMTP और TCP पे वर्क करता है। HTTP जो है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये मेल को ट्रांसफर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है, जितनी भी हम ओवर दी नेटवर्क जो भी हम डाटा इंटरनेट की मौजूदगी में करते हैं आपस में शेयर, वो उसकी सुपरविजन करता है, ठीक है। IP और TCP जो है इसको हमने पहले भी पास्ट पेपर में डिस्कस किया है। अब देखो मोस्टली वही क्वेश्चंस हैं जो पहले से डिस्कस्ड हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। अब ये जावा में, पाइथन पे, PHP, ये सारी एप्लीकेशंस इसको जो है वो इजीली कम्युनिकेट कर सकती हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया इसकी सिक्योरिटी बहुत हाई है और इसको बैंकिंग में और फाइनेंशियल सिस्टम में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इसमें एक और है इसकी प्रॉपर्टी जो है ये कि ये एक एक्सटेंसिबल है। एक्सटेंसिबल होने का मतलब ये है कि इसमें जो है वो न्यू फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग प्रीवियस वन, के पुराना सिस्टम वैसे का वैसे ही रहेगा, आप उसमें एडिशनल जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब फॉर्मल और स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड है इसका, अब मैंने रिसेंटली बात की थी, जिसकी वजह से ये क्या है, स्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो रेस्ट से कम है। नेक्स्ट हम एलिमेंट्स ऑफ सोप की बात करेंगे, तो वो जो है कंसिस्ट ऑफ 4 मेन एलिमेंट्स। इसमें हमारे पास इन्वेलप आता है, हेडर, बॉडी, फॉल्ट यूजेस आते हैं, वो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। कोई भी डाटा है ना, तो उसकी जो आउटर कवरिंग है ना, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेलप। अब ऑब्वियसली जो चीज़ जहाँ पे स्टार्ट हुई है वहाँ पे और जहाँ पे एंड हुई है, ये किसका काम है, सोप इन्वेलप का। इन्वेलप जो है ये रूट है सोप मैसेजेस की, ये एलिमेंट है, ठीक है, रूट एलिमेंट है, कि इसके बगैर जो है वो काम हो ही नहीं सकता। अब ये बताती है कि ये जो हमारे पास एलिमेंट है ये बताता है कि स्टार्ट और एंड आपके मैसेज का कहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट अब हमारे पास है सोप हेडर।
ये कंपल्सरी नहीं होता है, ऑप्शनल है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए और ट्रांजैक्शन की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास सोप हेडर में पड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सोप बॉडी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है किसी भी वेब पेज का। तो ये हमने इसमें जो एक्चुअल हमने रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स जो भी डाटा हो वो सोप की बॉडी में पड़ा होता है, सोप बॉडी जो एलिमेंट है उसका बॉडी सेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट है फॉल्ट। तो फॉल्ट जो है वो ये जो ऑप्शनल है, इसमें हमें एरर मैसेजेस को डिक्लेयर करवाने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम फॉल्ट वाले को यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास ये एग्जाम्पल का सेक्शन आ गया। सबसे पहला हमने एलिमेंट इसका ये कंपोनेंट पढ़ा, वो क्या था, इन्वेलप। तो ये देखेंगे जो स्टार्टर है ये क्या है हमारे पास, इन्वेलप है। उसके बाद हेडर आएगा, हेडर के बाद बॉडी आएगी और यहाँ पे ये जो है इन्वेलप जो है वो क्लोज हो चुका है। अब ऊपर हम देखें तो इन्वेलप जो है उसने क्या बताया है, एड्रेस बताया है कि मैसेज कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। अब ये जो है ना ये जो है हेडर, उसमें उसने ना एडमिन उसका यूज़र नेम बताया, एडमिन, और उसका पासवर्ड बताया। अगर हम इसको ना भी लगाते हैं तो ये रन कर सकता था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बॉडी सेक्शन है। बॉडी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर इसके ये नहीं होगा तो हमारा जो है वो सो वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे हमने एंड पे जो है वो इन्वेलप टैग हमारा जो है वो क्लोज हो चुका है और यहाँ पे हमारा जो सोप का मेन कॉन्सेप्ट था वो एंड होता है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ़ौरन लाइक करें, और अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से फ़ायदा मिला है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर